बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जवाद अहमद है। आप देख रहे हैं जवाद फाउंडेशन। आपके साथ मैं एक वाक़या शेयर करता हूँ कि एक बहुत ही अमीर ख़ानदान का बच्चा अपने टीचर से पढ़ता था, तालीम हासिल करता था। एक दिन क्या हुआ कि उसकी बर्थडे आई तो घर वालों उस लड़के के घर वालों ने ये फ़ैसला किया कि हम बहुत ही धूमधाम से इसकी जो अपने बेटे की जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो उस बच्चे को ये कहा गया कि आप भी अगर आपने किसी को इनवाइट करना है तो आप इनवाइट कर दें। तो उस बच्चे ने क्या किया कि अपने टीचर को इनवाइट कर लिया। जब वो दिन आ गया जब वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से वो बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, तो वहाँ पे बहुत ही अमीर ख़ानदान के जो चश्म चिराग थे वो वहाँ पे आए हुए थे। अपनी बहुत ही शाहाना, बहुत ही उम्दा किस्म की गाड़ियों में वो आए थे और उम्दा किस्म के उन्होंने लिबास पहने हुए थे। तो जब वो टीचर जब वहाँ पे क्या देखता है, वहाँ पे वो पहुँचता है तो वहाँ पे क्या देखता है कि बड़ी शाहाना किस्म की उन्होंने महफ़िल सजाई हुई है और बहुत ही अमीर ख़ानदान जो है वहाँ पे अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। ख़ैर उन्होंने सेलिब्रेट किया, अटेंड किया तो उस टीचर की तरफ बाकी सारे बड़ी हैरत अंदाज़ से, हैरत वाली नज़रों से देख रहे थे कि ये भी इस का मेहमान है इस महफ़िल का, कि इसको भी इन्होंने इनवाइट किया हुआ है। तो वो ना चीज़ सुन के बड़ा ना अफसुर्दा सा हो रहा था कि ये मुझे बातें सुना रहे हैं। तो सब बड़े ना उसको हक़ारत की नज़र से देख रहे थे। ख़ैर जब पार्टी ख़त्म हुई, पार्टी ख़त्म होने के बाद सब ने तोहफ़े देने शुरू कर दिए। जब सब ने उम्दा किस्म के बड़े बेहतरीन किस्म के तोहफ़े उस बच्चे को पेश किए। जब उस टीचर की बारी आई, टीचर ने जो है मामूली सी घड़ी जो है उस बच्चे को वो गिफ्ट की। जब वो घड़ी उस बच्चे को गिफ्ट दे रहा था तो आस-पास जितने भी लोग खड़े थे बड़े ही अमीर ख़ानदान के, उन्होंने बड़ी हक़ारत की नज़रों से देखा कि ये किस किस्म का गिफ्ट ले आया है। उन्होंने आपस में कानों में बातें भी की, सरगोशियाँ शुरू हो गई। तो उसके दिल में जो है ना वो बहुत ही बुरे ख़्यालात, बहुत ही वो डिसऑर्ड और मायूस हो गया। जैसे ही महफ़िल ख़त्म हुई, पार्टी जो है वो ख़त्म हुई, सारे जो है मेहमान अपनी-अपनी प्राडो, लैंड क्रूज़र बहुत सी अच्छी-अच्छी गाड़ियों में, बीएमडब्ल्यू में वो वापस जाना शुरू हो गए। वो तो उस टीचर ने क्या किया कि वो अपनी बहुत ही पुरानी सी बाइक उसने निकाली, उन गाड़ियों में वो खड़ी थी। जब वहाँ पे वो अच्छी गाड़ी में बैठ रहे थे, वो उसको वो बातें सुना रहे थे कि इसको किसने इनवाइट कर दिया है, कि ये इसका स्टेटस देखो और हमारा स्टेटस देखो, हम कहाँ हैं, ये कहाँ है, इसको किसने इस चीज़ में इनवाइट कर दिया है। तो जब टीचर ने ये बातें सुनी ना तो वो टीचर जो है वो रोना शुरू हो गया। जब वो टीचर रोना शुरू हुआ तो पास से एक बंदा गुजरा तो उसने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि जब भी कोई रोता है तो वो अगला जो देखता है बंदा वो भी रोना शुरू कर देता है, उसका दिल भी बहुत बुरा होता है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि ये जो बंदा है वो क्यों रो रहा है, मैं इसकी वजह मालूम करूँ। तो वो जो जब वो उससे पूछता वो सारा वाक़या उसको सुनाता, उसने कहा यार ये वक़्त रोने का नहीं है, मैं आपको वो जो बंदा उस टीचर को मिला था अब वो उसको वाक़या सुनाना शुरू हो गया कि मेरी बात सुनो, ये वक़्त घबराने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, आप अपने आप को चेंज करें, अपनी जो लाइफ़ है वो चेंज करें। वो किस तरह आप कर सकते हैं? उसने ना एक वाक़या ये सुनाया, कहता जी एक लड़की थी वो किसी के घरों में काम करती थी। वो घरों में काम करके उसको मुआवज़ा मिल जाता था, घरों की सफाइयाँ करनी, खाना-वाना बनाना, तो वो बहुत ही गरीब ख़ानदान की थी। तो जिस घर में वो काम कर रही थी, उसके घर का जो लड़का था उसको उसके साथ मोहब्बत हो गई। मोहब्बत इस कदर पहुँच गई, अब वो जो मोहब्बत जो थी वो निकाह की सूरत में वो पेश करना चाह रहे थे कि हम निकाह कर लें। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो लड़के की वालदा को पता चला तो वालदा ने अपने बेटे को डाँटा कि इसका स्टेटस किधर है और आपका स्टेटस किधर है, मैं ये हरगिज़ ही नहीं होने दूँगी। ये एक नौकरानी है, नौकरानी ही रहेगी, मैं इसको इस घर की मालकिन नहीं बनाना चाहती। मैं तो हैरान हूँ, वो अपने बेटे से मुखातब होके कहती है कि मैं तो हैरान हूँ, आपकी पसंद क्या है? आपने कौन-सा कचरा ये चुन लिया है? तो मैं किसी तुम्हारी जो शादी है मैं अच्छे बहुत ही अमीर ख़ानदान में करूँगी, अच्छे ख़ानदान में करूँगी। लेकिन बेटा जो है वो नहीं, उनकी बात बेटे ने नहीं मानी। तो जब वो लड़की भी ये बातें सुन रही थी, तो लड़की ने जब ये बातें सुनी तो वो बहुत ही मायूस हुई। उसने क्या किया, उस लड़के को भी ठुकरा दिया और उस घर को भी, जिधर वो जॉब कर रही थी, उसने क्या किया, एडमिशन ले लिया। उसने तालीम हासिल करना शुरू कर दी। तालीम हासिल जैसे ही की, हो सकता है कि उसने मैट्रिक और एफएससी, बीएससी, एमएससी या इस तरह वो मंजिलें तय करते-करते पीएचडी तक पहुँच गई। जब वो पीएचडी तक पहुंची
तो उस वक्त उसके पास फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे, हॉस्टल के ड्यूज़ देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे। और जब सर्दियां होती थी, चेयर जो थी वो अपने ऊपर ले लेती थी, चेयर को अपने ऊपर रख लेती थी ताकि मैं जो हूँ सर्दी से बच जाऊँ। इतने बुरे हालात में भी उसने अपना जो है मिशन वो नहीं छोड़ा, अपने गोल की तरफ वो बढ़ती रही। एक वक्त ऐसा आया कि पीएचडी में वो पढ़ रही थी, पीएचडी में एक और बंदा था उसके साथ, वो उसका क्लास फेलो था, उसकी शादी होगी, वो भी पीएचडी होल्डर था, डॉक्टर, और ये भी डॉक्टर थी। और जब ये डॉक्टर बन गई और साइंसदान ये जब बनी तो इसने तजर्बात शुरू कर दिए। तजर्बात कर करके इसने क्या किया कि एलुमिनियम को लिया, सॉरी एलुमिनियम नहीं, यूरेनियम को लिया। एक बहुत ही बड़ा सा एक कमरा है, उसमें पूरे कमरे में जो है वो यूरेनियम भर दी, उसको हीट देना शुरू की, उसको दर्जा हरारत देना शुरू की। इतनी उसको दर्जा हरारत दी, एक वक्त ऐसा आया कि जो यूरेनियम थी वो सिमट के दर्जा हरारत की वजह से एक छोटी मटर के दाने के बराबर हो गई। मटर के दाने के बराबर जब हो गई तो उसमें से शुआएं निकलती हैं। वो जो शुआएं हैं वो कैंसर के इलाज के लिए बहुत मुफीद थी। मुख्तलिफ कंपनीज को पता चला कि ये जो साइंसदान है इसने यूरेनियम से एक मटर के दाने के बराबर एक चीज़ बनाई है, उसको हीट दे के मुख्तलिफ तजर्बात करके वो कैंसर के मरीज़ों के लिए काफ़ी मुफीद है। कैंसर से इसका इलाज जो है वो बड़ी आसानी से हो सकता है। मुख्तलिफ मेडिकल कंपनीज़ को पता चला, उन्होंने इस साइंसदान के साथ रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हम आपको तोल देंगे दौलत में, ये तराजू के एक तरफ आप बैठ जाएं, इस तरफ हम दौलत हीरे जवाहरात रख देंगे, वो आपकी सैलरी होगी, आप हमारी तरफ आएँ, हमें आप ज्वाइन करें, हम आपको जॉब देते हैं, ये आपकी पर मंथ सैलरी होगी, और भी बहुत सारे हम आपको बरात देंगे। तो उस लड़की का जवाब सुनिए, उस लड़की ने क्या कहा था। उसने ये कहा था कि मैं वो कंपनी ज्वाइन करूँगी जो जो दाना मैं उस कंपनी को दूंगी, उस कंपनी को ज्वाइन करूँगी। वो जो फलां औरत है जो उसका इलाज फ्री करेगा, वो वही औरत थी जो जिससे उसको मोहब्बत थी, उसकी माँ थी और उसको कैंसर था। तो उसने कहा था उसका फ्री आपने इलाज करना है। ये मटर के दाने के बराबर ये यूरेनियम है जिसमें से शुआएं निकलती हैं, कैंसर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है, जो उसका इलाज करेगी ये मैं उसको फ्री जो है वो मैं दूंगी। तो देखें, उसने अपने, वो जो साइंसदान थी उसका नाम मैडम क्यूरी है। आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, मैडम क्यूरी साइंसदान है, उसने क्या क्या कारनामे, क्या क्या तजर्बात सर अंजाम दिए हैं। ये मैडम क्यूरी का वाक़या है। मैडम क्यूरी इस तरह साइंसदान बनी थी और उसने अपने हालात को देखते हुए उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने हालात को देखते हुए हिम्मत नहीं हारी, वो अपने मिशन में काम में जारी रही। और एक वक्त ऐसा आया वो एक साइंसदान बन गई, कंपनीज जो है वो उसके पीछे पीछे हो लिए। जब ये बात उस टीचर ने पूछी तो उसने अपने आंसू साफ किए और उसने भी जो है वो मेहनत करना शुरू कर दी ताकि अपने हालात को चेंज करने के लिए, अपने जो हालात को चेंज हों। अल्लाह उस कौम की या उस बंदे की हालत नहीं बदलता जिसको ना हो अपनी हालत बदलने का ख्याल। हर चीज़ जो है वो किस्मत में नहीं आजमानी चाहिए कि इसकी किस्मत में है या नहीं है। एक बहुत ही खूबसूरत बात इसके बाद मैं कंक्लूड करूँगा कि एक बंदे ने बुज़ुर्ग से सवाल किया कि हम, जब हमारी किस्मत में लिखा है कि वो चीज़ हमें मिलनी ही मिलनी है, तो हम दुआ करके वो कोई भी चीज़ जो है, सेहत, कोई भी चीज़ हम क्यों मांगते हैं? जब हमें पता है कि ये चीज़ हमें मिल जानी है तो हमारी किस्मत में, मैं दुआ करूं चाहे ना करूं वो तो मुझे मिलनी ही मिलनी है, मेहनत करूं चाहे ना करूं वो चीज़ जो है मुझे मिलनी ही मिलनी है। लेकिन वो बुज़ुर्ग ने कितनी खूबसूरत बात कही। बुज़ुर्ग ने उस बच्चे को कहा कि बेटा, हो सकता है कि आपकी किस्मत में ये लिखा हो कि ये दुआ करके मांगेगा तो फिर इसको अता होगा, हो सकता है ये हो। तो इसलिए हमें दुआ मांगनी चाहिए, ये अल्लाह से ही मांगना चाहिए और दुआ करके हमें मांगना चाहिए। दुआ का और किस्मत का आपस में रिलेशन है।